Good morning, dear students. Today I am explaining second page of the chapter number 9, A Great Philosopher Socrates. ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट पेज एक्सप्लेन किया था, ये सेकंड पेज है. एनीवन, कम टू द टेक्स्ट, एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम, यानी जो भी उसकी सॉक्रेट्स की जो भी चिंता करता था वो क्या करता था, उसकी वेलकम करता था. जब भी वो किसी पर्सन को मार्केट में या बाहर कहीं भी पब्लिक प्लेस पर मिलते थे सॉक्रेट्स, तो हर कोई उनकी वेलकम करता था. दे हैड आर्ग्यूड विद हिम एंड आंसर्ड हिज क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूज टोटली, यानी वो क्या करते थे, उनके साथ में तर्कबाजी करते थे, बहस, कन्फ्यूज, जो भी उनके कन्फ्यूज़न होते थे उन क्वेश्चंस को पूछते थे जिससे कि उनका कन्फ्यूज दूर हो जाता था. क्वेश्चंस पूछते थे. सॉक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट everyone must learn to think for himself actually by using his reason. He would have the power to see what was right, just, beautiful and true and shape his own conduct. क्या कहना था उनका, जो सॉक्रेट्स कहते थे कि हर कोई इस काबिल है अपनी रीजनिंग यूज़ करके वो वाकई में क्या सही है. क्या कहा था, कौन अपनी पावर यूज़ करके यानी अपनी नॉलेज यूज़ करके क्या देख सकता है हर कोई पर्सन. वॉट वॉज राइट, कि क्या सही है. जस्ट, ब्यूटीफुल, कि यानी क्या बिल्कुल ब्यूटीफुल, सुंदर क्या है, सही क्या है और सच क्या है. ये कोई अपने बिहेव से इज, और इस तरह से ये सब बातों को जानकर अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है कोई भी पर्सन. ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट. वो क्या चाहते थे, एम क्या था उनका, एथेंस जहाँ पर वो रहते थे उसको एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे, यानी कि हर कोई उसमें ऐसा पर्सन हो जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग काम करे और किसी को भी ब्लाइंड फोल्डेड यानी कोई अंधा विश्वास किसी के ऊपर ना करे. ही टोल्ड एवरीवन दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन बोर्ड कंडक्ट एजुकेट हिज ओन माइंड टू सी वॉट वॉज राइट एंड नोबल. और वो कहते थे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारा स्टेट जो है एथेंस परफेक्ट बन सकता है, ये कैसे पॉसिबल है. ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब हर कोई पर्सन क्या करे, अपने आप को एजुकेट हो यानी पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, और फिर अपने माइंड को यूज़ करे, ओन माइंड टू सी, क्या देखने के लिए, कि वॉट वॉज राइट एंड नोबल, कि क्या सही है, नोबल है यानी सच है. नोबल से मीन्स हियर वॉट वॉज राइट एंड ट्रुथ. ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, उनका क्या यकीन था, बिलीव क्या करते थे कि जो क्वेश्चनिंग यानी क्वेश्चन करना और डिस्कशन से ही वुड हेल्प टू डू द सेम, ये सब करने के लिए, हमें एजुकेशन पाने के लिए और ये सारी राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करने के लिए क्या हमें हेल्प करेगा, क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, क्वेश्चन करना और डिस्कसिंग, आपस में तर्क करके. सो ही टॉक्ड इन दिस ओपन स्ट्रीट इन द, इसलिए वो ओपन स्ट्रीट में कहीं भी लोगों से बातें करते थे. यही रीज़न था कि पब्लिक प्लेस पर जाकर लोगों से बातें करने का. नेक्स्ट, द फेम ऑफ सॉक्रेट्स हैड स्प्रेड फार एंड वाइड. अब जो इसकी वजह से जब उनका ऐसा बिहेवियर था तो उनका फेम यानी फेमस हो गए वो सॉक्रेट्स जो हैं, फार दूर दूर तक उनका नाम हो गया. कहाँ पर हो गया, एथेंस में. So many riches felt honored to have him their guests. और इसलिए बहुत सारे जो रिच पर्सन्स थे उनको अपने घर पर बुलाने में अपना ऑनर फील करते थे, उनको अपना एक गेस्ट बनाने में उनको ऑनर फील होता था, उन्हें बुलाने के लिए कि हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छे सज्जन मैन कोई भी आ रहे हैं, ऑनरेबल पर्सन. ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम एवरी वेयर एवर ही वेंट. अब क्या होता था, जहाँ भी सॉक्रेट जाते थे उनके साथ में एक लोगों का ग्रुप चलता था, जैसे पूरा एक झुंड उनके साथ में चलता था. फॉलोड, जहाँ भी वो जाते थे उनके साथ साथ एक लोगों की एक पब्लिक जो होती थी, एक जो उन्हें फॉलो करते थे, जिन्हें फॉलोअर्स बोलते हैं, वो उनके साथ साथ चलते थे. प्लेटो वाज अ यंग मैन. अब ये प्लेटो कौन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. प्लेटो वाज अ यंग मैन हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड दैट ही सेड. प्लेटो कौन था, उनका पीपल था, जो स्टूडेंट होता है तो उसका क्या क्या काम था, जो भी वो कहते थे, यानी सिर्फ वो ओरली एक तरह से स्पीच देते थे, वो बोलते थे लोगों से, वो ये करता था कि जो भी वो बोलते थे उसको क्या करता, ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, वो हर वर्ड उनका लिखता चलता था.
सॉक्रेट्स ने अपने बारे में नहीं लिखा था, लिखता कौन था? प्लेटो, उनका एक स्टूडेंट। वॉट ही सेड, यानी जो भी कुछ उन्होंने कहा वो सब उसने लिख लिया। ही बिकेम फेमस टीचर एज, अब बाद में चल के वो भी, कौन? प्लेटो भी एक फेमस टीचर बना सुकरात की तरह, यानी सॉक्रेट्स की तरह वो भी एक फेमस टीचर बनते हैं आगे चल के फ्यूचर में। पार्ट नंबर 2, यानी ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइड था। अब इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, तो कम टू द टेक्स्ट। इसी चैप्टर का है सेकंड पार्ट ये। मोस्ट ऑफ द पीपल लव्ड सॉक्रेट्स एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, बट देयर आर सम पीपल हु डिड नॉट अप्रूव हिम, यानी ज़्यादातर लोग तो उनको पसंद करते थे, एथेंस के जो भी ज़्यादा मोस्टली पब्लिक उन्हें लाइक करती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें लाइक नहीं करते थे। सॉक्रेट्स टॉट द पीपल दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड। सॉक्रेट्स क्या सिखाते थे लोगों को? कि उनका खुद का जो माइंड है उनके बिहेवियर को ज़्यादा चेंज करता है, कि न कि किससे? गॉड से। हम गॉड की पूजा करते रहें तो वो हमें ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जबकि हमारा बिहेवियर अपने ही कंडक्ट से, हमारे उससे चेंज, माइंड से, ओन माइंड, अपना माइंड यूज़ करके हम अपना कंडक्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं देन गॉड। सम पीपल डिसग्रीड विद दिस आइडिया, सो इसलिए कुछ लोग उनके इस आइडिया से एग्री नहीं थे। सो दे थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग जनरेशन एंड filling their mind with doubts, इसलिए वो, उनका क्या थिंकिंग थी ऐसे लोगों की जो उन्हें डिसलाइक करते थे? उनका ये था कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है इसे ये सॉक्रेट्स मिसगाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिसगाइड। उनके माइंड को किससे कर रहे हैं? गलत बातों से फिल कर रहे हैं, विद डाउट्स, यानी उनके माइंड में डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं जो यंग जनरेशन है। इसलिए उन्हें क्या करना चाहते थे? वो जो भी कुछ लोग जो पसंद नहीं करते थे उन्हें पनिश करना चाहते थे। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, जो लोग गवर्नर थे, यानी जिनका शासन चल रहा था, जो वहाँ के रूलर थे एथेंस में, समन्ड सॉक्रेट टू अपीयर बिफोर देम एंड टू गो हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। इसलिए कुछ लोगों ने, जो वहाँ पर रूलर थे, उन्होंने उन्हें बुलाया, जिसकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सॉक्रेट्स को अपने पास बुलाया और बोला कि जब तक तुम छुप जाओ कहीं पर, जब तक ये तूफान, यानी ये बातें सब बंद नहीं हो जाती, जब तक कहीं पर तुम जाकर छुप जाओ, पब्लिक के सामने मत आओ। बट सॉक्रेट्स न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, लेकिन सुकरात जानते थे, सॉक्रेट्स, कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट वॉट ही बिलीव टू बी जस्ट एंड ऑनरेबल, इसलिए उनकी क्या थिंकिंग थी? कि वो सिर्फ किस में यकीन करते हैं? जस्ट एंड ट्रुथ, यानी सच में, और जो रीजनिंग पावर यूज़ करके अपना माइंड यूज़ करते हैं उसको बिलीव करते थे। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए उन्हें समन किया था, गवर्नमेंट ने उन्हें कोर्ट में बुलाया था, तो वह कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट में चले जाते हैं। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके कपड़े और जूते बहुत ही गंदे थे, क्योंकि वो तो पब्लिकली इधर उधर घूमते थे, यानी स्पीचेस देते हुए उन्हें अपना ये ध्यान नहीं था कि मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस या फिर लुकिंग अपनी चेंज करूं। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हर्ट बियर अंडर द सेबी, लेकिन हर कोई जानता था कि ये ऐसे फटे पुराने गंदे कपड़ों के पीछे एक नोबल हर्ट बीट करता है, यानी एक अच्छा दिल धड़कता है। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेनियंस यानी एथेंस के लोगों से क्या कहा? He told the Athenians, they will gain nothing by taking away the last few years of his life. वो क्या कहा एथेंस के लोगों से? कि वो अपनी लास्ट की लाइफ की लास्ट जो उनकी ईयर्स हैं, लाइफ की लास्ट ईयर्स, उनमें वो कुछ नहीं उन्हें दे पाएंगे। I can die many deaths for what he believed to be right. वो क्या कह रहे थे? मैं तो बहुत बार मर सकता हूँ, किस लिए? वॉट ही बिलीव टू बी राइट, किसके लिए मर सकता हूँ? क्योंकि जो उन्हें ट्रुथ में, सही में यकीन था, उसके लिए वो कभी भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन सच के साथ ही रहेंगे। द जजेस लिसन्ड टू हिम, जजेस ने उनको, जो जज थे वहाँ पर, उन्होंने सुना। क्वेश्चन हिम, बहुत से क्वेश्चंस किए। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और किसकी पनिशमेंट सुनाई उन्हें? डेथ की पनिशमेंट सुनाई गई।
क्योंकि उन्होंने ये नहीं माना, एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था मैं तो जो कर रहा हूँ, जो लोगों को स्पीचेस देता हूँ, जो सच बताता हूँ, वो मैं हमेशा बताता रहूँगा और मैं उससे कभी नहीं हटूंगा। द ओल्ड मैन सॉक्रेट्स, यानी ओल्ड मैन हो चुके थे वो, उनकी लाइफ आगे ग्रू हो चुकी। द ओल्ड मैन सॉक्रेट्स मेड नो कंप्लेंट, उन्होंने सॉक्रेट्स ने कोई कंप्लेंट नहीं की कि उन्हें क्यों सुनाई है, उनका क्या मिस्टेक क्या है, उन्होंने कोई भी कंप्लेंट नहीं की गवर्नमेंट से। एंड ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, और वो अपनी जो स्टिक हाथ में लेके चलते हैं उस पर झुके हुए आगे, लुकिंग अराउंड, आगे की तरफ चल देते हैं, वहाँ से जो कोर्ट में उन्हें पनिशमेंट मिली थी उससे आगे वो चल देते हैं। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।